गणेश उत्सव क्यों मनाया जाता है? गणेश उत्सव बहुत समय पहले की बात है। स्वर्गलोक में देवताओं के बीच एक बड़ा उत्सव हो रहा था। सभी देवता, गंधर्व, अप्सराएं और ऋषि मुनि वहां एकत्रित हुए थे। उस अवसर पर भगवान शिव और माता पार्वती भी उपस्थित थी। तभी ब्रह्मा जी ने प्रस्ताव रखा कि अब हमें समस्त लोगों के लिए एक ऐसे देवता का चुनाव करना चाहिए जिसकी पूजा सबसे पहले की जाए। कोई ऐसा जो विघ्नों को दूर करे और सभी कार्यों की शुभ शुरुआत का प्रतीक बने। इस प्रस्ताव पर सभी सहमत हुए, लेकिन प्रश्न उठा, कौन होगा वह देवता? ब्रह्मा, विष्णु और शिव की त्रिमूर्ति ने तय किया कि एक प्रतियोगिता आयोजित की जाए। शर्त यह रखी गई कि जो भी देवता सबसे पहले तीनों लोकों स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल की परिक्रमा करके लौटेगा वही प्रथम पूज कहलाएगा। यह सुनते ही भगवान कार्तिकेय अपने तेज वाहन मयूर पर सवार होकर तुरंत निकल पड़े। वे हवा से भी तेज गति से उड़ते हुए एक के बाद एक लोकों की यात्रा करने लगे। उधर भगवान गणेश भी यह प्रतियोगिता सुन चुके थे, लेकिन उनका वाहन था एक छोटा सा मूसक चूहा। वह तेज तो बिल्कुल नहीं था और गणेश जी का शरीर भी भारी था। सभी देवता मन ही मन हंसने लगे कि भला गणेश जी इस स्पर्धा में कैसे जीत सकते हैं। लेकिन भगवान गणेश मुस्कुराए। उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता से एक सुंदर योजना बनाई। उन्होंने अपने माता पिता भगवान शिव और देवी पार्वती को एक आसन पर बैठने का अनुरोध किया। फिर उन्होंने उनकी 3 बार परिक्रमा की। देवता ने आश्चर्य से पूछा, गणेश जी, आपने तो तीनों लोगों की परिक्रमा की ही नहीं, फिर ये क्या कर रहे हैं? गणेश जी ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, माता पिता ही मेरे लिए समस्त ब्रह्मांड है। शास्त्रों में भी कहा गया है, माता पिता की सेवा और उनकी परिक्रमा करना तीनों लोगों की परिक्रमा के समान फलदायी होता है। इसलिए मैंने अपने ब्रह्मांड, अपने माता पिता की परिक्रमा की है। सभी देवता मौन हो गए। ब्रह्मा जी ने सिर हिलाकर कहा, गणेश की बुद्धि सचमुच अद्वितीय है। यह प्रतियोगिता तो उन्होंने ही जीत ली है। तभी कार्तिकेय भी वापस लौटे, थक कर चकचूर। जब उन्होंने देखा कि गणेश जी पहले ही विजयी घोषित हो चुके तो उन्हें थोड़ा क्रोध आया, लेकिन बाद में जब उन्होंने अपने भाई की युक्ति और बुद्धिमत्ता को समझा तो वे भी मुस्कुराने लगे। इस प्रकार गणेश को प्रथम पूज का गौरव मिला। अर्थात कोई भी पूजा या शुभ कार्य शुरू करने से पहले गणेश जी का पूजन आवश्यक माना गया। गणेश उत्सव की शुरुआत कैसे हुई? अब प्रश्न उठता है कि यह उत्सव, गणेश उत्सव हर साल क्यों और कैसे मनाया जाता है। इसके पीछे एक ऐतिहासिक घटना जुड़ी है। 18वीं सदी में भारत अंग्रेजों के अधीन था। अंग्रेजों ने भारतीयों के एकत्रित होने पर कई प्रकार की रोक लगा दी थी ताकि वे संगठित होकर स्वतंत्रता संग्राम न शुरू कर दें। लेकिन एक महान नेता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इस परिस्थिति में एक अनोखा उपाय खोजा। उन्होंने सोचा कि अगर धार्मिक आयोजन के बहाने लोग एकत्रित हों तो अंग्रेज उसे रोक नहीं सकेंगे। उन्हें याद आया कि महाराष्ट्र के कई हिस्सों में गणेश चतुर्थी का पर्व पारंपरिक रूप से घरों में मनाया जाता है, लेकिन सार्वजनिक रूप से नहीं। उन्होंने इस पर्व को सार्वजनिक बनाने का बीड़ा उठाया। 1893 में उन्होंने सार्वजनिक गणेश उत्सव की नींव रखी, जहां बड़े बड़े मंडपों में गणेश मूर्तियां स्थापित की जाती थी। भजन, कीर्तन, नाटक, भाषण और देशभक्ति गीतों के माध्यम से लोगों को एकजुट किया जाता था। धीरे धीरे यह उत्सव पूरे महाराष्ट्र और फिर पूरे भारत में लोकप्रिय हो गया। इस तरह गणेश उत्सव केवल धार्मिक नहीं रहा, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और देशभक्ति का प्रतीक बन गया। गणेश उत्सव का महत्व, गणेश उत्सव 10 दिनों तक मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक इन दिनों में लोग अपने घरों में या मंडपों में गणेश जी की मूर्ति स्थापित करते हैं। रोज पूजा, आरती, प्रसाद और भजन करते हैं। गणेश जी को विघ्नहर्ता, विघ्नों को दूर करने वाले और बुद्धि प्रदाता माना जाता है। इसलिए विद्यार्थी, व्यापारी, कलाकार सभी लोग गणेश जी की पूजा करके अपने जीवन में सफलता की कामना करते हैं। इस उत्सव का समापन होता है गणपति विसर्जन के साथ, जब भक्त गाते गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ। यह भाग केवल विदाई नहीं होता, बल्कि एक आशा और प्रेम की अभिव्यक्ति होती है कि भगवान फिर आएंगे और हर साल हमारे जीवन को नई ऊर्जा
और प्रेरणा देंगे। गणेश उत्सव सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि यह हमारी संस्कृति, परंपरा, एकता और श्रद्धा का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची बुद्धि बाहरी तेजी से नहीं, बल्कि आंतरिक समझ, विनम्रता और श्रद्धा में होती है। भगवान गणेश का संदेश है, श्रद्धा रखो, परिश्रम करो और कभी हार मत मानो। इसलिए हर वर्ष जब हम गणेश जी का स्वागत करते हैं तो हम सिर्फ एक मूर्ति नहीं लाते, हम अपने घरों में आशा, विश्वास और संस्कारों की स्थापना